हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस, किसी व्यापार की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको फुलफिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तब तक वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा अपने आप को। और प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसे उसको फुलफिल करना होता है। तो ऐसी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसे वो फुलफिल करता है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो हम चालू करते हैं और समझते हैं कि उनके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में हमारा पहला पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। इसमें पहले हम समझते हैं कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर्स हमारे ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देन इन्वेस्ट करने के बाद वहां से प्रॉफिट, वहां से डिविडेंड कमाते हैं। दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। ये हमारे शेयर होल्डर होते हैं। किसी बिजनेस का शेयर होल्डर के प्रति क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, सेफ्टी देना, कि जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका सेफ रखना, पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न देना। दूसरा, प्रॉपर तरीके से उनको डिविडेंड प्रोवाइड करना। ये ऐसा ना हो कि मैंने इस महीने उनको डिविडेंड दिया, अगले महीने नहीं दिया। प्रॉपर तरीके से शेड्यूल वाइज उनको डिविडेंड देना। तीसरा, उनको साथ अच्छे से मिलकर काम करना, कि उनको ये ना लगे कि कंपनी जो है मेरे साथ अनफेयर तरीके से काम कर रही है। चौथा, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना अपने शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर लगे कि हाँ एक्चुअल में जो कंपनी है बहुत ही बेटर है। पांचवा, डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब यह है कि हमको कंपनी को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिससे कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी की प्रॉफिट हो। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ भाग डिविडेंड जाएगा शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर खुश होंगे, उसके बाद वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आपके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी होंगी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। किसी बिजनेस की एम्प्लॉयज के प्रति क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। पहला, फेयर वेजेस। उसको प्रॉपर तरीके से फेयर वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए। जिस हिसाब से उसका स्किल है, जिस हिसाब से उसका काम है, उसके हिसाब से एक्चुअल में जो उसकी सैलरी होनी चाहिए, वेजेस होना चाहिए, उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। दूसरा, हेल्दी वर्किंग कंडीशन। उसको प्रॉपर तरीके का हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना चाहिए जहां पर वो डिमोरलाइज ना हो, काम करने में उसको अच्छा ना लगे, ऐसा मत करिए। उसको एक हेल्दी, एक प्रॉपर एनवायरमेंट दीजिए काम करने के लिए। तीसरा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब वो रिटायर होगा अपने आपके एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दीजिए, उनको प्रोवाइड कराइए। क्योंकि उससे ये क्या होगा कि वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से आपका रिटायरमेंट के लिए वो उस पर बिहाव बेसिस पे रहेंगे। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग देते रहिए, डेवलपमेंट देते रहिए, जिससे क्या होगा कि वो ट्रेनिंग पाएंगे तो उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, उनका टैलेंट इंप्रूव होगा, देन वो डेवलप होके आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और काम कर पाएंगे। तो इसके साथ ही साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती है और एम्प्लॉयज का भला भी होता है। तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर। किसी बिजनेस की कस्टमर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। मतलब जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो क्वालिटी होना चाहिए उसमें। ऐसा क्वांटिटी मैटर नहीं करता, बट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। दूसरा, रीजनेबल प्राइस। आप जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो उसकी प्रॉपर तरीके से आप उनको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। चौथा, आफ्टर सेल सर्विस। अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस बेनिफिट दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो दोबारा जाके आपके ही कंपनी से या आपके कंपनी के ब्रांच से जो एजेंसी खुली होगी वहां से उसको रिपेयर करा सकता है, वरना रीयूज मतलब रिफंड करा सकता है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो एक ये भी बेनिफिट होता है हमारे कस्टमर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस की। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटी। किसी बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला, इंप्रूव बैकवर्ड एरियाज। जिस तरह से वो बिजनेस को बढ़ाते हैं तो उनका मोटिव ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज उनके आसपास हैं उनको डेवलप करें धीरे धीरे। दूसरा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उस सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। जिस तरह पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो इसके हिसाब से उन्हें उनका मोटिव ये भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। और साथ ही साथ तीसरा, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहां के लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने में भी इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे बिजनेस की। पांचवा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। किसी बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, पे टैक्सेस। मतलब आप गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो तो उनको रेगुलर, उनको टाइम टू टाइम टैक्सेस पे करते रहिए।
दूसरा, फॉलो रूल्स। उनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसी बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा, जो लीगल अथॉरिटीज होती हैं, जो लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री है, उनको फॉलो करना किसी बिजनेस का काम होता है। चौथा, टू सपोर्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर वर्क करने जा रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ये भी होती है कि वो भी उसमें कुछ इंगेजमेंट करे और उसको बढ़ावा दे। सो दैट्स ऑल। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का था कि बिजनेस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड